नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख में म्यूचुअल फंड का इतना ज़्यादा क्रेज़ हो गया है कि लोग सिर्फ म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में ही पैसे लगाने को तैयार हैं। दूसरे कोई भी सेविंग, रिस्क कवर कुछ भी ज़्यादा वो प्लान ही नहीं करते। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक का एक अपना इम्पोर्टेंस है। कोई जो सेविंग है, जो इन्वेस्टमेंट है, हर एक का अपना इम्पोर्टेंस है। अगर आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। सपोज करें कि किसी ने सिर्फ म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में पैसे लगाया और वो पैसा काफ़ी ग्रो कर रहा है दिन पर दिन, लेकिन अगर उसे कोई बीमारी लग गई और उसका मेडिक्लेम नहीं है तो जितना भी उसका इन्वेस्टमेंट है सारा निकल के बाहर आ जाएगा, क्योंकि जान तो बचाना ही है। घर वाले उसको ऐसे तो नहीं जाने देंगे, तो जान बचाना ही है। तो इसके लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम जो कहें वो ज़रूरी है। देखिए, डिसेबिलिटी और डेथ ये दोनों तो आपको सबसे पहले सिक्योर करना चाहिए। किसी को भी नहीं पता कि कब किसी की डेथ हो जाए, कब कौन बीमार पड़ जाए। तो इसीलिए अपना टर्म प्लान और अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें। और तीसरा जो प्लानिंग है, आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट या जो भी प्रॉपर्टी जो समझ में आए आपको, उसमें आप इन्वेस्टेड करें ही अपने आप को। लेकिन ये दोनों सबसे पहले लेना जरूरी है, टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस। लोग यही दोनों को मिस करते हैं। पहले बोलते हैं पैसा बनाएंगे, फिर इस दोनों में लगाएंगे पैसे को, और यहीं पे सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। कभी भी प्लानिंग जो होती है, उस आपकी जो प्लानिंग होगी वो ऐसे ही होती है कि सबसे पहले आप हेल्थ लो, टर्म लो, और फिर बाद में अपना जहाँ भी इन्वेस्ट करना है, जो भी बिजनेस करना है, उसमें आप पैसे को लगाइए। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि गाड़ी का, मोटरसाइकिल, बाइक, कुछ भी हो, घर हो, सबका इंश्योरेंस करवाएंगे, अपना इंश्योरेंस नहीं लेना है। हमें पता है कि हम तो नहीं जाने वाले, लेकिन आप हमेशा याद रखिए, डेट ऑफ बर्थ सबको याद है, डेट ऑफ डेथ कब होगा किसी को नहीं पता। तो डीओबी और डीओडी दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें अभी हम रह रहे हैं, लेकिन डीओडी ना पता होने के कारण हम उसको सही से प्लान नहीं कर रहे। तो छोटा सा एक ये है कि अपने दिमाग को खोलना है और इस तरीके से पहले करना है। पहले आप हेल्थ या टर्म प्लान इस तरीके से प्लान करिए, फिर उसके बाद आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए, दबा के लगाइए, सारे लगाइए, जितना भी लगाना है पैसा बनाइए। पैसा बनाने में कोई बुराई नहीं, जितना पैसा बनेगा उतना ही अच्छा है आपके लिए। अगर आपने 15 साल लगातार म्यूचुअल फंड में पैसे लगा दिए 15% के हिसाब से, तो आपका पैसा करोड़ों पहुंच सकता है। लेकिन आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, आपको रेगुलर एसआईपी चलानी पड़ेगी। अपने एडवाइजर से सलाह करिए और अपना सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म प्लान और फिर तब म्यूचुअल फंड, इस तरीके से प्लान करिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।